मायावी स्विमिंग पूल। लिंगापुर नामक गांव में संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत काला था। शहर में डिग्री की पढ़ाई पूरी की थी उसने, लेकिन गांव में बेकार ही घूमता फिरता रहता था। उसके दोस्त, अरे काला संतोष, तुम कब गोरे संतोष बनोगे, ये कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वो कहीं भी दूसरे गांव में जाता तो उसका काला रंग देखकर उसे एक अनोखी वस्तु की तरह देखा करते थे। थोड़े अच्छे दोस्त उसके रंग और रूप को अनदेखा करके उससे अच्छे रहा करते थे। अगर कोई भी काला संतोष कहकर उसका मजाक उड़ाता तो उसके दोस्त जाकर उसको अच्छा सबक सिखाया करते थे। फिर भी संतोष के मन में बहुत चिंता रहती थी। एक दिन संतोष नौकरी की तलाश में शहर जाता है। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। कंपनी का ऑनर इंटरव्यू करना प्रारंभ करता है। बहुत सारे प्रश्न पूछता है। संतोष सभी प्रश्नों का अच्छे से समाधान बता देता है, लेकिन उस कंपनी के कुछ हालात खराब होने के कारण उसे वहां नौकरी नहीं मिलती। लेकिन संतोष अपने मन में ये सोचकर दुखी होता है कि उसके काले रंग की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली। इसी तरह वो चिंतित होकर वहां से बाहर निकलता है। संतोष शहर से गांव जाने के लिए निकलता है। ऐसे में उसे एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। निराशा से दुखी हो रहे संतोष को देखकर स्वामी जी कहते हैं, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो बेटा? तुम्हारी समस्या क्या है, बताओ। क्या बताऊं स्वामी जी, सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा है। मैं इतना काला पैदा हुआ, ये मेरा ही पाप है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये कहकर वो दुखी होता है। स्वामी जी कहते हैं, तुम गोरा रंग पाओगे, इसका एक उपाय बताता हूं, तुम वैसा ही करना। इस जंगल की पूरब दिशा में कुछ मील की दूरी पर एक मायावी स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा स्लाइडर भी है। वहां पानी में रखा हुआ है। उस स्लाइडर पर से फिसलते हुए अगर तुमने उस स्विमिंग पूल में स्नान किया तो तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। तुम्हें जो भी समस्या आएगी मेरे पास आकर बता सकते हो। मैं यहीं इस पेड़ के नीचे रहता हूं। तुम कभी भी मेरे पास आकर अपने संदेह की निवृत्ति कर सकते हो। वो ऐसा कहता है। ये सब कुछ सुनकर संतोष बिल्कुल वैसे ही स्नान करूंगा स्वामी जी, ये कहते हुए उनका धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह उस मायावी स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए वो पूरब दिशा में जाता है। बहुत दूर जाने के बाद स्वामी जी के द्वारा बताया हुआ एक बड़ा स्विमिंग पूल उसे वहां दिखाई देता है। वो तुरंत ही एक भी मिनट का समय व्यर्थ ना करते हुए स्लाइडर पर से फिसलते हुए स्विमिंग पूल में कूदता है। इस तरह स्विमिंग पूल में स्नान करता है। संतोष बहुत गोरा और खूबसूरत हो जाता है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होता है और खुशी खुशी अपने गांव के लिए वापस निकलता है। अगले दिन सुबह गांव में जो उसका मजाक उड़ाया करते थे उन लोगों के पास जाता है। खूबसूरत और गोरे संतोष को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और शर्म से अपना सर झुका लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। संतोष अपने दोस्तों के पास जाता है। वे लोग इस तरह कहते हैं, तुम हमारे संतोष नहीं हो, तुम कोई और हो। हमारा संतोष तो काला और सुंदर था। ये कहकर वो उसे वहां से भगा देते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? वो दुखी होकर स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, मुझे गोरा रंग और खूबसूरती नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं पहले की ही तरह अपना रूप बदलना चाहता हूँ। तब स्वामी जी कहते हैं, देखो बेटा, दुनिया में लोग कुछ भी हमारे बारे में कहें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। भगवान के दिए हुए खूबसूरती और रंग को बदलने का सोचो तो ऐसे ही तुम्हें कष्ट झेलना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास जो भी चीज है उसी से हमें संतुष्ट होना चाहिए। तुम फिर से उसी स्विमिंग पूल में जाकर स्नान कराओ। तुम्हारा पिछला और असली चेहरा तुम्हें वापस मिल जाएगा। ये कहकर संतोष को वहां से भिजवा देते हैं। संतोष उस मायावी स्विमिंग पूल में जाकर स्नान करता है। इसके तुरंत बाद ही वो अपने पुराने चेहरे में वापस आ जाता है। इस तरह अपने दिल में ही स्वामी जी का धन्यवाद करता है और अपने बाकी जीवन को हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ बिताता रहता है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी चीज है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। जो चीज नहीं है, उसके लालच में बाकी की जिंदगी व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जेसीबी लिलीपुट गोल्डन हाउस। सोना तो सबको वैसे बहुत ही पसंद होता है। कोई कोई सोने और पैसों के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई तो सोने का पूरा ग्रह ढूंढने में ही पड़ा था, जिसका नाम था साइंटिस्ट शंकर। शंकर सोना ढूंढने के लिए अलग अलग ग्रह पर जाते रहता है। इस बार भी वो अपने स्पेसशिप को तैयार कर रहा था। इस बार मेरी किस्मत खुलने वाली है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उस हिसाब से तो इस ग्रह पर सोना ही सोना मिलेगा। बस एक बार मेरा मिशन कामयाब हो जाए। शंकर अपने दोस्त विजय से मिलने जाता है, जो कि एक स्पेस एनवायरनमेंट की जानकारी रखने वाला इंसान था। शंकर विजय को अपना मनसूबा बताता है। तब विजय कहता है, अरे तुम सब छोड़ छाड़ कर बस सोने के ही पीछे पड़े हो। कब से ढूंढ रहे हो उस सोने को, पर अब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। सोना ढूंढने के बजाय अगर देश की सेवा की होती तो आज कितना नाम कमा लिया होता तुमने शंकर। यार, नाम कमाने जिंदगी नहीं जी जाती, उसके लिए चाहिए होता है पैसा, वो भी ढेर सारा। अब तुम मुझे अपना लेक्चर देना बंद कर और उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के बारे में बता। विजय अपने बड़े कर्मचारियों से उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट की जानकारी लेता है। वो खुद भी एक एनवायरमेंटलिस्ट होता है। वो जानकारी लेता है और कहता है, अरे शंकर, तुम ना अपना स्पेसशिप लेकर कल मत जाओ। मैंने अभी अभी खुद जांच की है उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट की, जो कि बहुत ही खराब है। लेकिन विजय की बातों से शंकर थोड़ी ना रुकने वाला था। वो घर आकर सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं तो कल स्पेस में जाकर ही रहूंगा। ये विजय जानबूझकर मुझे रोकने के लिए यह सब बता रहा है। शंकर बहुत ही एक्साइट था, इसलिए वो दूसरे दिन ही अपने स्पेसशिप से स्पेस में जाता है। थोड़ी देर तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही पता नहीं स्पेसशिप जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से स्पेसशिप एक अनजान मीटेरॉइड से टकरा जाता है और वो खराब होकर किसी दूसरे ग्रह पर गिर जाता है। उस हादसे में शंकर को कुछ नहीं होता, लेकिन स्पेसशिप बहुत खराब हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो बाहर का नजारा देखकर वो कहता है, अरे ये मैं कहाँ गया? यहाँ पर तो सब पीला पीला दिख रहा है। ये कौन सा ग्रह है जो इतना चमक रहा है? शंकर ऐसा कहकर उस ग्रह को अच्छे से देखने लगता है। तभी उसे दूर से कुछ लिलीपुट्स आते हुए दिखाई देते हैं। लिलीपुट शंकर को देखकर डर जाते हैं। तब शंकर कहता है, अरे तुम लोग ऐसे भागो मत, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। शंकर सबको रोकते हुए अपनी सारी सच्चाई बताता है। तब एक लिलीपुट कहता है, अरे यही तो है सोना, देखो अच्छे से, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया यहाँ आकर। अब कुछ दिन हमारे साथ रहो, हम सबके साथ मिलकर तुम्हारा स्पेसशिप ठीक कराने में हम मदद भी करेंगे। लिलीपुट शंकर को अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। तब शंकर रास्ते में देखता है कि वहां सारी चीजें सोने से बनी हुई है। लिलीपुट के घरों में भी ढेर सारा सोना रहता है। लिलीपुट शंकर को लेकर मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें शंकर की सारी बात बताते हैं। मुखिया भी शंकर का अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन शंकर के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। अरे वाह, यहाँ तो हर एक चीज सोने से बनी हुई है। अगर मैंने एक सोने के घर को चुरा लिया तो इन सबको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। हाँ, यही ठीक है। मेरा स्पेसशिप जैसे ही ठीक हो जाएगा वैसे ही मैं एक सोने के घर को यहाँ से चुरा कर भाग जाऊंगा। शंकर का स्पेसशिप लिलीपुट ठीक करने में लगे हुए थे। ऐसे में शंकर देखता है कि घर बांधने वाला एक मिनी जेसीबी भी सोने से बना हुआ है। अब तो शंकर को रहा नहीं जाता और वो एक सोने के घर और सोने के जेसीबी को चुरा कर वहां से भागते रहता है कि तभी उसे मुखिया देख लेता है और वो कहता है, अरे हमने तुम्हें मेहमान समझकर तुम्हारी मदद की और तुम हमारे सोने के घर को ही चुरा रहे हो। ऐसा कहकर मुखिया शंकर को बंदी बना लेता है। शंकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन मुखिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इस तरह वो रात निकल जाती है। जैसे ही दूसरा दिन निकलता है, ग्रह के दूसरे लिलीपुट्स उन पर हमला बोल देते हैं, जिस वजह से वो बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। तभी शंकर कहता है, देखिए मुखिया जी, आप मुझे इस बंधन से आजाद कर दीजिए। मैं आपकी उन लिलीपुट से लड़ने में मदद करूंगा। शंकर की यह बात सुनकर लिलीपुट का मुखिया भी सोचने लगता है और उसकी बात उसे सही लगती है। वो मुखिया शंकर को छोड़ देता है और शंकर सच में उन लिलीपुट्स के खिलाफ इन सब की मदद करता है और लिलीपुट्स को लड़ने में मदद करके वहां से भगा देता है। मुखिया कहता है, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच गई।
तुम्हारी इस मदद से हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं और तुम्हारा पहला गुनाह भी माफ किया जाता है। ये लो हमारी तरफ से इनाम। मुखिया शंकर को सोने का घर इनाम में देता है और उसका स्पेसशिप भी ठीक करवा के देता है। शंकर उस सोने के घर को लेकर स्पेसशिप से वापस अर्थ पर आता है और घर जाकर उस सोने के घर को बेचकर वो आराम की जिंदगी बिताने लगता है।